Welcome everybody. This is our sixth class in JEE Mains previous year questions for chapter Current Electricity. And before this video, we have made 5 videos in this series and all of those videos are available on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics and there is a dedicated playlist for these type of videos. So if you have not watched those videos, you can go to our channel's playlist section and can find those videos out. We have also started similar series for NEET previous years, so you can also watch those videos. And if you find these videos useful, then do press the like button, share them as much as possible and subscribe to our channel. Also, if possible, do make some donations by scanning these QR codes. Donation amount does not matter, however small. It keeps us motivating to keep on bringing these videos on regular basis. With this, let's start today's video. And in previous video, I think we have completed up to question number 50 or something, or we were around 50. Okay, so this was the question number 14.8 and which we completed in the previous video. Let's start with question number 49. So in the circuit diagram given in the figure, current in the different branches and value of one resistor are shown. Potential at point B with respect to A we have to find out. So हमें B पे पोटेंशियल बताना है with respect to A, और in short we can say कि हमें VB minus VA कैलकुलेट करना है यहाँ पे. So what we have calculate? We have to calculate VBA, potential B माइनस पोटेंशियल A, ये हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा. अब हमें यहाँ पे क्या क्या नोन है. सो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा. बाय डिफॉल्ट हमें डायरेक्शंस करंट की पता करनी होंगी. ओनली देन हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हमें करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता होना चाहिए. और वो किसके लिए पता होने चाहिए? जो हम पाथ चूज करेंगे. कि बिकॉज आपको बी का पोटेंशियल ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमें क्या करना होगा. वी कैन स्टार्ट, हम ए से स्टार्ट करके बी पे तक जाने का पाथ देखते हैं. सो एक पाथ है हमारे पास, हम ए से स्टार्ट करते हैं, सी पे जाते हैं, फिर एफ पे जाते हैं और फिर बी पे चले जाते हैं. ये फर्स्ट पाथ है. सो फर्स्ट पाथ इज ए सी एफ बी. सेकंड पाथ है कि हम ए से सी पे जाते हैं और फिर डी पे चले जाते हैं और फिर बी पे जाते हैं. थर्ड पाथ है हमारे पास दैट हम ए से ई पे जाते हैं, ई से डी पे और डी से बी पे. सो ए ई डी बी, ये हमारे पास टोटल 3 रास्ते हैं ए से बी तक जाने पे. तो हमें इनमें से जो बेस्ट पॉसिबल होगा हमारे लिए, जिससे हमारा आंसर इजीली हम फाइंड आउट कर सकें, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो लेट्स एनालाइज फर्स्ट पाथ ए सी एफ बी. ए से हम सी पे गए तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता है. सी से जब एफ पे जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नोन नहीं है. करंट पता है हमें, यहाँ पे 2 एम्पियर लिखा हुआ है कि यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें नोन नहीं है. सो इस पाथ का यूज हम नहीं कर सकते. नाउ ए सी डी बी वाला जो पाथ है, यहाँ पे ये वैल्यू हमें पता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, पर इसके लिए करंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा और पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है. तो इसका यूज किया जा सकता है बट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी. और ए ई डी बी में जाएं अगर, तो ये रेजिस्टेंस हमें नहीं पता और ये रेजिस्टेंस हमें नहीं पता. सो इसका भी यूज हम यहाँ पे नहीं कर सकते. तो ये वाला पाथ भी हम यूज नहीं करेंगे. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम कौन सा वाला यूज करें. ए सी डी बी वाला पाथ यूज करें. इसमें हमें पोटेंशियल की वैल्यूज तो पता है, बट ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जितना करंट है हमें वो पता करना पड़ेगा. नाउ
एज आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 एम्पियर करंट शो किया गया है, और बिकॉज ये वाली वायर आगे जा रही है और कहीं पे इससे पहले पॉइंट सी से पहले कहीं से कनेक्ट नहीं होती, तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट होगा और यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट होगा। और पॉइंट सी पे देखें, अगर हम पॉइंट सी पे जो इनपुट है ए की तरफ से वो है 1 एम्पियर की, और पॉइंट सी से जो आउटपुट है किसकी तरफ, एफ की तरफ, वो है 2 एम्पियर की। सो पॉइंट सी पे इनपुट 1 एम्पियर की है और आउटपुट 2 एम्पियर की है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होता है। तो इट मींस कि डी की तरफ से कितना करंट आ रहा होगा, डी की तरफ से भी 1 एम्पियर का करंट यहाँ पे पॉइंट सी पे इनपुट होना चाहिए, सो दैट 2 एम्पियर का एफ की तरफ जा सके। सो दैट्स हाउ हमारे पास इस रेजिस्टेंस का करंट भी हमें मिल गया कि करंट डाउनवर्ड है। सो अगर करंट डाउनवर्ड है सो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल रेजिस्टेंस का नेगेटिव हो जाएगा। बैटरी के लिए नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये बैटरी के लिए पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो अब हम ये ACDB वाला जो पाथ है इसका यूज करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। सो VA बैटरी आती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो पॉजिटिव लेते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस आता है प्लस माइनस टू पॉजिटिव लेंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इनटू उसके थ्रू जो करंट है दैट इज 1 एम्पियर। नाउ फिर हमारे पास बैटरी एनकाउंटर होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि माइनस लेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, हम पहुंच गए अभी VB पे, बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये VB के इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज 2 -2, ये कैंसिल हो जाएंगे, और इन शॉर्ट VB माइनस VA इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A टू C इन द सर्किट डायग्राम। इस तो हमें सर्किट डायग्राम के अंदर ये बताना है कि A टू C कितनी वैल्यू फ्लो हो रही है। सो अगर आप यहाँ पे सर्किट को ध्यान से देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि अगर हम थोड़ी देर के लिए, लेट मी डू दिस, कि थोड़ी देर के लिए अगर हम इनको इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर देते हैं, तो जो ये हमारा सर्किट है अभी, ये क्या है, एक वेन ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, जिसकी एक साइड 2 है और दूसरी साइड भी 2 है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड ब्रिज। ये किसका काम करेगा, बैलेंस ब्रिज का काम करेगा। इट मींस कि जो ये वाला रेजिस्टेंस है 5 ओम, या जो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये सिस्टम में अब एक्ट नहीं करने वाला। सो जो हमारा यहाँ पे 5 ओम है, अब हम इसको सर्किट से रिमूव कर देंगे, बिकॉज ब्रिज बैलेंस है और इसका कोई काम नहीं बचता। अब अगर हम सर्किट को एनालाइज करें तो हमारे पास जो सर्किट में बचता है वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ABC, एक है AC और एक है ADC, और ये तीनों किसमें है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। सो 2 + 2 ये 4 ओम हो जाएगा। AC 4 + 4 8 ओम हो जाएगा, एंड ADC ये 2 + 2 अगेन 4 ओम हो जाएगा, और ये तीनों किसमें है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और इनके साथ जो सप्लाई लगी हुई है वो कितनी है, 8 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। इसका यूज करते हैं यहाँ पे सप्लाई का, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बिकम 1/4 + 1/8 + 1/4, so it will give us 8 2 1 2 2 and 2 4 5/8, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 8/5
ohms and now V is equal to IR होता है. So V की वैल्यू है 8, I as it is, resistance 8/5. So यहाँ से I comes out to be 5 ampere. Option D will be the right answer. आगे बढ़ते हैं. So for resistance of 40 ohms, 60 ohm, 90, 110 make arms of equal quadrilateral ABCD. Now across AC battery of EMF 40 volt and internal resistance of negligible internal resistance, the potential across BD. आई थिंक यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की गई है AC के अक्रॉस, और फिर हमें यह बताना है कि B और D के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो इस टाइप के अगर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस सीरीज को सोल्व करके एक सर्किट का एक फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर सिस्टम का एक फाइनल करंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस करंट को स्प्लिट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कि कितना कितना करंट किस आर्म में फ्लो हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना पोटेंशियल जनरेट होगा. सो let me make it slightly thicker. So initially 40 और 60 सीरीज में है, 90 एंड 110 सीरीज में है, तो ये सीरीज में ऐड होके ये 100 देंगे और ये 200 देंगे, तो हमारे पास ये 100 ओम हो जाता है और ये हो जाता है 200 ओम, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसमें, पैरेलल में. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है. सो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/100 प्लस 1/200, और यहाँ पे 200, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, so 3/200, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है 200/3 ओम. सर्किट में पोटेंशियल 40 वोल्ट्स है, सो V इज इक्वल टू IR, सो 40 इज इक्वल टू 200/3 इंटू I, ये 5 पे कट होगा, और सर्किट के करंट की वैल्यू आ जाती है 3/5 एम्पियर. सो यहां से सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, I, और I की वैल्यू है 3/5 एम्पियर. अब ये करंट है जो अपर आर्म और लोअर आर्म में स्प्लिट होगा. यहाँ पे करंट I होगा और ये अपर आर्म में जाएगा और लोअर आर्म में जाएगा. सो अपर आर्म में आप सपोज कीजिए ये जाएगा I1 और लोअर आर्म में जाएगा I2, बिकॉज यहाँ पे एक जंक्शन है, तो जंक्शन पे हम बोल सकते हैं दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये ट्रू रहेगा. और अगर हम I1 और I2 की वैल्यू निकालने लगे तो बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो I1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, तो I1 निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 200 बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 300, 200 बाय 300. जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना होता है तो उसका जो अपोजिट वाला है उसका रेजिस्टेंस लिया जाता है, और ये सिर्फ 2 के लिए ट्रू है, नॉट थर्ड. सो 200 बाय 300 मल्टीप्लाई जो करंट की एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 3/5. सो दिस विल बी 2/5 एम्पियर. तो जो I1 I2 बचेगा दैट विल बी 1/5, बिकॉज ऐड करके 3/5 आना चाहिए, और कैलकुलेट भी कर लेते हैं. I2 विल बी 100/300 into 3/5, so it will be 1/5 एम्पियर. सो I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, I2 की वैल्यू आ गई. अब इस डायग्राम में वापस आते हैं, दैट जो यहाँ पे I1 है इट इज 2/5 एम्पियर, और जो I2 है दैट इज 1/5 एम्पियर. अब जब भी हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, बिकॉज हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है B और D के अंदर, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें VB निकालना होगा और हमें साथ में VD निकालना होगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं.
सो VB निकालने के लिए, बिकॉज पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, और जो ये आपका 60 ओम का रेजिस्टेंस है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2/5 एम्पियर, बिकॉज करंट यहाँ पे सीरीज में फ्लो हो रहा है, तो 40 से भी वही फ्लो होगा और 60 से भी वही फ्लो होगा। सो 60 के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल डेवलप होगा, हमें वो निकालना है। और इन शॉर्ट VB जो है वो एक्चुअली VBC है, बिकॉज यहाँ पे C है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो जब आप B का पोटेंशियल निकाल रहे होगे तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही निकालोगे, तो VBC ही निकालोगे। सो VBC क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई बाय जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो 60 इंटू 2/5, तो ये देता है 24 वोल्ट्स। ऐसे ही VDC अगर कैलकुलेट करें तो जो इस 110 ओम से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 1/5, ये उसका पोटेंशियल होगा। सो 110 इंटू 1/5, और ये देगा हमें 22 वोल्ट्स। तो अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 24 माइनस 22, तो आंसर आएगा 2 वोल्ट्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ideal cell of EMF 10 volt is connected in circuit as shown in the figure. Each resistance is 2 ohm, सभी 2 ohm के हैं. The potential difference across the capacitor when it is fully charged. तो ये बताना है कि जब ये fully charge होगा तो कितना पोटेंशियल डेवलप होगा. So now as already mentioned कि क्वेश्चन में कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, अगर कैपेसिटर फुली चार्ज है तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होता, और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जो सर्किट का इतना पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो मींस ये सर्किट से कट हो जाएगा, ये हमारे सर्किट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा होगा, बिकॉज कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इस रेजिस्टेंस से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इतना सर्किट का पार्ट सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। तो हमारे पास जो सर्किट बचेगा दैट इज R1, R2, R3, R4, और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, और सबकी वैल्यू 2 ओम है। सो ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। और बिकॉज हमें ये पता करना है कि हमारा यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर है ऐसे, और वो ऐसे एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। सो वो पोटेंशियल पता करने के लिए हमें इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में पोटेंशियल चाहिएगा। तो इसके लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट B देते हैं, यहाँ पे पॉइंट C दे देते हैं। सो हमें क्या निकालना है, इन शॉर्ट VAC निकालना है हमें। अब जो C है वो तो डायरेक्टली बैटरी के ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट हमें क्या निकालना होगा, हमें पोटेंशियल एट पॉइंट A निकालना होगा, और उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, उसके लिए हमें करंट चाहिएगा कि यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस 2 ओम का जो ये रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, और इस 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें चाहिए होगा। देन हम यहाँ से VA से VC के लिए इक्वेशन बनाएंगे और उसकी हेल्प से इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमें इस रेजिस्टेंस के लिए करंट चाहिए और हमें इस रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू चाहिए। सो अब क्या करते हैं, थोड़ा सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये दो और ये दो हमारे पास सीरीज में है, तो ये कंबाइन होकर हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस देंगे। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ये 4 ओम हो जाएगा, इसके नीचे ये हमारा 2 ओम इसके साथ पैरेलल में है, और ये हमारा 2 ओम है। इन दोनों को ऐड करके हमने 4 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया, और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब ये 2 और ये 4 हमारे किस में है, दोनों पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। सो 4 2 1 3/4 यानी कि 4/3। सो सर्किट फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा ऐसे कि इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें देगा 4/3, और यहाँ से हमारे पास 2 ओम, यहाँ पे बैटरी है ऑफ 10 वोल्ट्स। नाउ अब ये दोनों सीरीज में है,
तो फिर से ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके देंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10/3। सो ये सर्किट, फाइनल सर्किट हमारा ऐसे बनता है कि हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस 10/3 ओम का है और पोटेंशियल 10 वोल्ट का है। अब यहां से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर्किट का करंट कितना होगा। तो सर्किट का करंट हो जाएगा V इज इक्वल टू I टाइम्स R, दैट इज 10/3। सो 10 से 10 कैंसल और I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। मीन्स इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहेगा, 3 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर भी 3 एम्पियर का ही करंट फ्लो होना चाहिए। अब ये 3 एम्पियर का करंट 4/3 ओम से भी पास करेगा और 2 ओम से भी पास करेगा। 4/3 ओम से भी पास करेगा और 2 ओम से भी पास करेगा। तो जब ये 4/3 ओम से पास करेगा, बिकॉज 4/3 2 एंड 4 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। 3 एम्पियर यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। थोड़ा करंट अपर आर्म में जाएगा, थोड़ा करंट लोअर आर्म में जाएगा। तो अब वो वैल्यू हम निकालते हैं कि अपर आर्म में कितना जाएगा और लोअर आर्म में कितना जाएगा। सो अपर आर्म के लिए वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज टोटल करंट 4 है, सो इसको बोल देते हैं आई अप, और यहां पे जो करंट होगा उसको बोल देते हैं आई डाउन। सो जो आई अप है दैट विल बी लोअर आर्म का रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस, बिकॉज जब भी आप पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते तो आपको अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो 2/6 इंटू टोटल करंट 3, सो ये हमें देगा 1 एम्पियर। तो अपर आर्म में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और लोअर आर्म में, यानी कि जिसको हमने डी बोला है आई डाउन, उसके लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 4/6 इंटू 3 और ये देगा हमें 2/3 यानी कि 2 एम्पियर। तो जो लोअर आर्म है इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और अपर आर्म में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, और बाद में यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके, यानी कि ये तो हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पे आके दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे और फिर से 3 एम्पियर का करंट मिलेगा। अब इस डायग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एम्पियर का करंट था, अपर आर्म में कितना गया करंट, 1 एम्पियर, तो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है और यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट है। तो अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है तो इस रेजिस्टेंस से भी 1 एम्पियर जाएगा और इस रेजिस्टेंस से भी 1 एम्पियर जाएगा। अब हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं कि ए से बी की तरफ, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ए से बी की तरफ 1 एम्पियर का करंट है डाउनवर्ड। सो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, डाउनवर्ड करंट है। और बी से सी की तरफ 3 एम्पियर का करंट है, सो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे लिए हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो वी ए का कोई पोटेंशियल है, पॉजिटिव नेगेटिव, सो नेगेटिव लेंगे, माइनस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, उसके अक्रॉस करंट 1 है। फिर बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, बी से सी की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है और उसके क्रॉस करंट 3 है, और ये हो जाता है हमारा वी सी। सो वी ए -2 -6 यानी कि -8 हो गया, इज इक्वल टू वी सी, और इन शॉर्ट वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप होगी, 8 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन ए सर्किट जिसके अंदर एक आइडियल वोल्ट मीटर है जो किसके अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। तो आपका वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्टेड है समहाउ, लेट अस ड्रा कि वोल्ट मीटर कुछ ऐसे कनेक्टेड है, 10 ओम के अक्रॉस हमारा वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। सो प्रैक्टिकली वो 10 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड नहीं है, वो 10 एंड 15 के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। तो जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही यूज करेंगे। और ये बोला गया है कि जो ये वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग 2 वोल्ट्स है, तो बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल
जो हमारे पास ये 1.5 एंड 1.5 के जो सेल लगे हुए हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हमें वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताना है। सो व्हाट वी डू, पहले तो ये 10 और 15 को हम सोल्व कर लेते हैं बिकॉज ये पैरेलल में है, और जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो 10 के अक्रॉस नहीं है, वो 10 और 15 के पैरेलल के अक्रॉस ही आएगा बिकॉज 10 और 15 के टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम 30, 3 2 5/30 और 1/6। तो इन दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल 6 ओम होगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस सॉरी। डायग्राम बना लेते हैं फिर से। 15 और 10 का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। इसके अक्रॉस हमारे पास एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग है 2 वोल्ट्स। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है 1.5 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं, और दूसरी बैटरी है 1.5 वोल्ट की और इसका रेजिस्टेंस भी आर मान लेते हैं बिकॉज दोनों के लिए आर ही दिया गया है। ये 1.5 ओम वोल्ट्स और ये भी 1.5 वोल्ट्स। तो अब जो सर्किट के अंदर जो करंट होगा, टोटल करंट विल बी टोटल पोटेंशियल, दोनों सेल सीरीज में है तो टोटल पोटेंशियल 3 हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस 6 + 2 8 बाय 6 + 2 8 प्लस आर यानी कि 8 + 2R। ये हो जाएगा सर्किट के थ्रू करंट, और ये करंट 6 ओम से भी फ्लो करेगा, तो 6 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए, पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस शुड बी I × R, और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 वोल्ट गिवन है एज पर स्टेटमेंट, 2 वोल्ट्स। I की वैल्यू है 3/8 + 2R × 6। सो व्हाट वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 2 16 + 2 × 2 4R, और यहाँ पे हो जाता है 18। सो 4R = 2 and R = half 0.5 ohm. Option B will be the right answer. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So for the circuit shown with R1 = 1 ohm, R2 = 2 ohm, E1 2 volts, E2 E3 4 volts. So let me write, ये 2 volts है, and E3 E4 E2 E3 ये भी 4 है और ये भी 4 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो ए से बी पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और वैल्यूज हैं, ये है 1 ओम, R1 की वैल्यू 1 ओम है तो ये भी 1 ओम ही होगा, और ये भी 1 ओम ही होगा, और ये भी 1 ओम ही होगा। और कमिंग टू R2 की वैल्यू 2 ओम है। सो ये डायग्राम थोड़ा सा हमारा कम्बरसम हो गया, तो इसको हम सेपरेटली बनाते हैं पहले तो। सो यहाँ पे हमारे पास R1 है जो कि 1 ओम है, सॉरी इसको 1 ओम ही लिखेंगे। फिर बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट की, और फिर एक R1 है यानी कि 1 ओम है। अब ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ जहाँ पे R2 है कितना, 2 ओम, एंड पोटेंशियल है बैटरी का दैट इज 4 वोल्ट, और फिर से यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस, एक बैटरी दैट इज 4 वोल्ट्स, और फिर से 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये ऐसे ग्राउंड से कनेक्टेड। सो ये हमारा यहाँ पे बेसिक सेटअप है क्वेश्चन का। नाउ इस क्वेश्चन को 2 वेज में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर हम यहाँ पे करंट्स अज्यूम करके कि ये हमारे पास जो 2 लूप्स बन रहे हैं क्लोज लूप्स, कि इनके अंदर हम करंट अज्यूम कर लें और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करें। इवन देन भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस है, ये 1 ओम और ये 1 ओम, बिकॉज ये बैटरी से के साथ ही कनेक्टेड है,
तो हम इनको बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ये 1 ओम, ये 1 ओम, इनको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और इनको भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकते हैं। सो हमारा बेसिक सेटअप कुछ ऐसे बन जाएगा कि ये जो 1 ओम है और ये 1 ओम है, ये टोटल 2 ओम जो बैटरी से कनेक्टेड है, इसको हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बना देते हैं। सो दिस विल बी 2 ओम और यहाँ पे हमारी ऐसे बैटरी बन जाएगी। यहाँ पे कितना है, हाँ 2 ओम ही है, 2 ओम। यहाँ पे हमारी बैटरी है, ये 2 वोल्ट्स है, ये 4 वोल्ट्स है और अगेन 1 + 1 2 ओम और यहाँ पे हमारी बैटरी है दैट इज जो कि हाउ मेनी वोल्ट्स, 4 वोल्ट की है आई थिंक, यस 4 वोल्ट्स की। तो ये हमारा सिस्टम ऐसे बन गया। तो ये सिस्टम हो गया हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास 3 बैटरियां हैं, उनके तीनों के इंटरनल रेजिस्टेंस पता है और हमें बैटरी की वैल्यू पता है। तो उनका जो कंबाइंड पोटेंशियल है, कंबाइंड ईएमएफ दैट होता है हमारे पास समेशन EI by RI divided by summation 1 by RI. So this will be 2 by 2 plus 4 by 2 plus 4 by 2 divided by half plus half plus half. So this will gives 4 4 8 plus 2 10 10 by 2 और ये हमें देगा 3 by 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, 10 by 3 आएगा और इसको 3.3 लिखा जा सकता है, जो कि ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A cell of internal resistance R drives current through an external resistance R. Power delivered by the cell to the external resistance will be maximum. तो ये बताना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो पावर डिलीवर्ड है वो मैक्सिमम कब होगी। सो सेटअप बना लेते हैं पहले सर्किट का, कि हमारे पास एक सेल है जिसका पोटेंशियल E है, टर्मिनल पोटेंशियल, और उसके साथ रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। तो सर्किट के अंदर जो करंट होगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी I = E R + R, और जो ये हमारा रेजिस्टेंस R है इसकी पावर हमें निकालनी है और उसको मैक्सिमाइज करना है। सो PR विल बी पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टेंस R, दैट विल बी I² इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। सो I² इज E² R + R² इंटू R। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज कैसे करना है कि हमें कैपिटल R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये R है, कैपिटल R, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मीन्स यहाँ पे ये वेरिएबल है। सो हम पावर का डेरिवेटिव ले करते हैं dPr विद रिस्पेक्ट टू R। तो यहाँ पे E² तो कांस्टेंट रहेगा, पहले R का डेरिवेटिव किया तो 1 + R/R² एज इट इज रह गया, उसके बाद प्लस R एज इट इज, ये 1 बाय जो R + R² इसका डेरिवेटिव होगा, सो पावर इसकी -2, 1 बाय R + R का क्यूब हो जाएगा। एंड नाउ ये हमारे पास होगा R + R का इंडिविजुअल डेरिवेटिव, तो इसका तो 1 हो जाएगा और इसका 0, सो 1 + 0 ब्रैकेट क्लोज। सो ये हमारे पास आता है E² R + R² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचता है 1, यहाँ पे बचता है -2R डिवाइडेड बाय R + R। नाउ पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, और जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो इन शॉर्ट 1 - 2R R + R = 0 and 1 = 2R R + R. From this R + R = 2R and small r = capital R. So option D will be the right answer. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So given circuit diagram, I1, I4, I5 following the system, I2, I3
एंड I6 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स पहले वैल्यूज को राइट आउट कर लेते हैं कि I1 है, वेयर इज I1, हेयर इट इज I1, तो I1 की वैल्यू है -0.3 एम्पियर। I4 की वैल्यू है 0.8, सो हेयर इट इज I4, ये है 0.8 एंड I5 इज 0.4, तो I5 है 0.4 एम्पियर। और बाकी की वैल्यूज हमें यहाँ पे I2, I3 एंड I6 को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पॉइंट S पे देखें, पॉइंट S, सो थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं क्वेश्चन को, एंड ये पॉइंट X या जंक्शन X, तो S पे जो इनकमिंग करंट है दैट इज I4, जो आउटगोइंग करंट है दैट इज I5, और हमें ये पता है कि किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होता है। सो इनकमिंग करंट है I4, आउटगोइंग करंट है I5 एंड I3। I4 की वैल्यू है 0.8, I5 की वैल्यू है 0.4, I3 we don't know, and from this I3 comes out to be 0.4। सो हमें I2, I3 एंड I6 निकालना है। सो I3 मिडल में आएगा, तो अगर हम देखें तो A के मिडल में नेगेटिव है, तो ये गलत है, C गलत है इस हिसाब से। सो B और D में से एक आंसर हो सकता है। सो I3 हमारे पास हो गया एंड दैट इज 0.4। नाउ कमिंग टू, अब हम यहाँ से X जंक्शन से जाते हैं P की तरफ, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I5 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी 0.4 ही होना चाहिए, और यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे भी 0.4 होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो इसमें I6 शो किया गया है। सो जो I6 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो I3 के इक्वल होना चाहिए। सो जो I6 हो जाएगा, I6 भी I4 के ही I3 के ही इक्वल होना चाहिए, बिकॉज I3 और I6 एक ही ब्रांच में फ्लो कर रहे हैं, एक ही वायर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं। सो इट शुड बी आल्सो I4 0.4। और अब हम देखें तो I2, I3 और I6 है, तो I3 और I6 बराबर है, तो ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, दिस ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। और जो हमारे पास पेंडिंग है दैट इज I2, तो I2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे I2 होगा, और अगर क्यू पॉइंट पे देखते हैं हम, तो क्यू पॉइंट पे जो इनकमिंग करंट है दैट इज I6 या जंक्शन क्यू, यहाँ पे जो इनकमिंग करंट है दैट इज I6 एंड आउटगोइंग करंट है I2 एंड I1। सो इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग। नाउ I6 की वैल्यू 0.4 है, ऑलरेडी सॉल्व्ड। I2 we don't know, and I1 is -0.3, so -0.3 एंड सॉरी एक और चीज हम फॉरवर्ड कर गए कि यहाँ पे इनकमिंग करंट I3 भी है, क्यू जंक्शन पे I3 भी इनकमिंग करंट है। इनकमिंग करंट I3, I6, आउटगोइंग I2, I1। सो I3 की वैल्यू जो हमने सोल्व की है दैट इज अगेन 0.4। So 0.8 plus 0.3, 1.1 is equal to I2. So option B will be the right answer for this question. And with this, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली वट एवर वी हैव कवर्ड वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैम। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही सीरीज हमने नीट के लिए भी चलाई हुई है, तो आप अपने फ्रेंड्स को जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वो रेकमेंड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू कैन मेक डोनेशंस, तो QR कोड आपके सामने है, डू मेक डोनेशन, अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता। इवन जो आपकी इवन कोई स्मॉल डोनेशन भी होगी उससे हमें हेल्प मिलती है टू
keep on having resources to making these videos on the regular basis. So with this, again, thanks for watching, and we will meet in next video.